हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के कुछ प्लॉट लीक्स के बारे में जो कि अभी तक के मोस्ट एक्यूरेट लीक्स हैं। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग तो रहेगी ही, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर के आने से पहले अपलोड हुई है, और इसलिए अगर आप थॉर के ट्रेलर को देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉमेंट्स में ये जरूर बताना कि इस प्लॉट लीक के हिसाब से कितनी चीजें ट्रेलर से मैच हुई है। तो यार चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली लीक तो ये है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स को हुए कुछ महीने बीत चुके हैं और अब थॉर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ वो बहुत ज्यादा मजे कर रहा है, लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ कुछ महीनों में तो वो ठीक नहीं हो सकता ना। लेकिन यार आप बड़ी बात सुनो, इन लीक्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि थॉर ने किसी तरह अपने म्योल्निर को फिक्स कर लिया है, वही म्योल्निर जिसको हेला ने थॉर रैग्नारॉक में तोड़ दिया था। तो दोस्तों, अब हम ये तो जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर में म्योल्निर वापस आएगा, लेकिन कुछ र्यूमर्स थे कि जिस म्योल्निर को इस मूवी में दिखाया जाएगा वो किसी और ही यूनिवर्स का होगा। लेकिन यार इस लीक के मुताबिक म्योल्निर अपने एमसीयू के यूनिवर्स का ही होगा, जिसको थॉर किसी तरह फिक्स कर लेगा। और म्योल्निर को फिक्स करने के बाद अब उसके एक हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर होगा और दूसरे हाथ में म्योल्निर। यार क्या मस्त नजारा होगा वो भी। तो दोस्तों, इसी तरह थॉर गार्डियंस के साथ घूम रहा होगा, लेकिन तभी वैल्किरी उससे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि जेन फोस्टर थॉर को ढूंढते हुए न्यू एसगार्ड में आ पहुंची है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जेन फोस्टर को कैंसर हो गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली थैनोस के स्नैप का ही एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि थैनोस के स्नैप की वजह से जेन फोस्टर भी 5 साल के लिए गायब हो गई थी। और इसलिए जब थॉर को पता चलता है कि जेन न्यू एसगार्ड में है तो वो भी अर्थ पे वापस आ जाता है, और थॉर के साथ वहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी आते हैं। लेकिन थॉर को ड्रॉप करके वो लोग अपने मिशन में वापस चले जाते हैं, जिस मिशन को हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, खैर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल थॉर की बात करते हैं। तो अर्थ पे वापस आने के बाद जब थॉर को पता चलता है कि जेन को कैंसर हो गया है, तो वो सभी एसगार्डियन से जेन को ठीक करने का उपाय पूछता है, जिसपे वो लोग ऐसा कहते हैं कि जेन की बीमारी को अब ठीक नहीं किया जा सकता, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जेन अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और इस बात को सुनकर थॉर बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता और सबसे ये कहता है कि मैं जेन को बचा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब दोस्तों देखो, जेन फोस्टर की इस बीमारी के वजह से ही माइटी थॉर का जन्म होने वाला था, क्योंकि इस प्लॉट लीक के मुताबिक जिस रूम में जेन होती है वहीं पे थॉर अपना हैमर भी छोड़कर चला जाता है, और थॉर के हैमर के वजह से ही जेन को अपने अंदर थोड़े पावर्स महसूस होते हैं। और म्योल्निर को अपने करीब देखकर जेन फोस्टर थॉर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करने लगती है। मतलब कि यार जिस तरह थॉर अपने हाथों को आगे करके म्योल्निर को अपने पास बुलाता है ना, बस उसी तरह जेन फोस्टर भी म्योल्निर को बुलाने की कोशिश करती है। पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में म्योल्निर से उसे कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं मिलता, लेकिन फिर आखिर में म्योल्निर उसके हाथ में आ जाता है। और फिर जैसे ही म्योल्निर उसके हाथ में आता है तो फिर जेन के अंदर भी थॉर की सारी पावर्स आ जाती है। मतलब कि यहीं से अपनी जेन फोस्टर माइटी थॉर में कन्वर्ट हो जाती है, और म्योल्निर के वजह से उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि क्या जेन फोस्टर सच में म्योल्निर के लिए वर्दी थी, क्योंकि यार म्योल्निर को तो सिर्फ वही उठा सकता है जो कि उसे उठाने के लायक हो। अब देखो, जेन फोस्टर के वर्दीनेस का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो इन लीक्स में नहीं दिया गया है। लीक्स के मुताबिक जेन फोस्टर इसलिए म्योल्निर को उठा पाई क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में वो रियलिटी स्टोन के कांटेक्ट में आई थी। और यार एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा प्लॉट बताया जा रहा है कि रियलिटी स्टोन की वजह से ही जेन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, और बस इसलिए ही वो म्योल्निर उठाने के लिए वर्दी हो गई। तो यार अगर मैं यहाँ पे अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि मूवी में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जेन का कैंसर ही उसे म्योल्निर के लिए वर्दी बनाएगा, बिकॉज कैंसर होने के बाद उसके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी बस दूसरों के लिए ही जिएगी। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ रीजन दिया जाता है मूवी में तो ये एक ठीक ठाक रीजन होगा उसके वर्दीनेस का। तो खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गॉर द गॉड बुचर के कुछ प्लॉट लीक्स के बारे में। तो यार यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि मूवी की स्टार्टिंग से ही गॉर की कहानी बीच बीच में चलती रहेगी, जिसमें हमें गॉर एक गॉड बुचर कैसे बना उसे फ्लैशबैक्स के रूप में दिखाया जाएगा। मतलब कि इस मूवी में गॉर की फुल ओरिजिन देखने को नहीं मिलेगी आपको, बस छोटे छोटे फ्लैशबैक्स में ही दिखाया जाएगा कि कैसे इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे जब थैनोस ने स्नैप किया था तो गॉर द गॉड बुचर और उसकी वाइफ भी गायब हो गई, और फिर 5 साल के बाद जब हल्क के स्नैप के बाद वो लोग वापस आए तो गॉर की बीवी और उसका होने वाला बच्चा मर गया। और ये सब कुछ होने के बाद गॉर, जो कि अभी तक गॉड्स की हमेशा पूजा करता था, उसके अंदर अब गॉड्स के लिए नफरत पैदा हो गई, और उसने ये सोच लिया कि जब ये गॉड्स हमारी रक्षा कर ही नहीं सकते तो इनको जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बैक स्टोरी गॉर द गॉड
बुच्चर को मिलने वाली है। बाकी गौर द गॉड बुच्चर के बारे में और भी अपडेट्स आगे आएंगे ही, जिनको मैं धीरे धीरे कवर भी कर लूंगा। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये प्लॉट लीक्स कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।